कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट किया है। 6 जून को 64वीं का रिज़ल्ट हमने किया था और अभी 7 अक्टूबर को हम लोगों ने कमीशन में 65वीं का फाइनल रिज़ल्ट ये किया है। 4 महीने के अंतराल में ये रिज़ल्ट हुआ है। अब हम लोग अपडेटेड हैं, बिल्कुल रेगुलर तरीके से हम परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं और रिज़ल्ट दे रहे हैं। अब हमारे सामने चैलेंज है 66वीं का लिखित परीक्षा का रिज़ल्ट करना। 67वीं के पीटी के लिए विज्ञापन हो चुका है और शुरू में 555 सीट के लिए हमने 16 विभिन्न सेवाओं के लिए विज्ञापन हुआ था। उसके बाद अभी 3 सेवाओं के पद और जुड़े हैं। कुल संख्या हो रही है अभी 723 हो रही है। कुल सेवाएं अभी तक जो ये हैं संसूचित हैं, ये 19 सेवाएं हैं। और विज्ञापन में जैसा हम लोगों ने डाला था कि परीक्षा होने के पूर्व तक सेवाएं आती हैं तो उसको हम शामिल करेंगे। तो कुछ संभावना है कि कुछ सेवाओं में रिक्तियाँ संसूचित हो सकती हैं, अभी श्योर नहीं है लेकिन हो सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल करेंगे और फाइनली जितना संख्या होगा कम्युनिकेट करेंगे अखबारों के माध्यम से। साइट पर हमारा इसकी सूचना रहेगी। और ये 67वीं का जो फॉर्म भरना है, लोग उसको ध्यान से पढ़ लें। काफ़ी लंबा हम लोगों ने विज्ञापित भी किया है और अखबारों के माध्यम से भी सूचना दे रहे हैं कि विज्ञापन के एक लाइन को पढ़ें, क्या क्या चेंजेज हुए हैं उसको देख लें, पेमेंट करने का क्या, रजिस्ट्रेशन का क्या और एडिट करने का कितना समय दिया गया है, ये सब बारीकी से देख लें। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ये कहना है इसमें कि एडिट करने फॉर्म भरने के लास्ट डेट जो 5 नवंबर है, उसके बाद एडिट करने का 10 दिन का समय हम लोग देंगे और एडिट करने के बाद कोई भी किसी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, उनके अभ्यावेदन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एक विशेष बात है इसमें कि लड़कों को जो क्लेम करते हैं रिजर्वेशन का, किसी भी तरह का रिजर्वेशन हो, चाहे वो एनसीएलसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, दिव्यांगता का हो, फ्रीडम फाइटर का हो, इसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल उनके पास होना चाहिए। वही सर्टिफिकेट अगर वो आगे सफल होते हैं तो साक्षात्कार में उन्हें दिखाना पड़ेगा और वही अटेस्ट किया जाएगा। तो जो भी परीक्षार्थी हैं सर्टिफिकेट बनवा लें। कुछ लड़कों की क्वेरी आई है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो वर्ष दिया गया है उसके संबंध में क्वेरी आई हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये वित्तीय वर्ष ये चल रहा है 21-22 चल रहा है, तो इसका आकलन होता है 1 साल पीछे के वित्तीय वर्ष का, मतलब 20-21 का इसका आकलन होगा कि 20-21 का ये 20-21 के इनकम के आधार पर 21-22 में सर्टिफिकेट निर्गत होगा। वैसा ही सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। दिव्यांगता के संबंध में ये होता है कि कुछ दिव्यांगता समय के साथ ठीक हो जाती हैं, उनके सर्टिफिकेट में पीछे के तरफ या फिर फ्रंट साइड में ही एक कॉलम होता है, अस्थाई दिव्यांगता है या अस्थाई दिव्यांगता। अस्थाई दिव्यांगता है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अस्थाई दिव्यांगता की स्थिति में उन्हें अगर 10 वर्ष तक सर्टिफिकेट वैलिड है और उनका सर्टिफिकेट वैलिड है और परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए पीटी का फॉर्म भरने के समय 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि अद्यतन रिन्यूअल कराएं सर्टिफिकेट का, नहीं तो उन्हें परेशानी हो सकती है आगे। और छात्रों से रिक्वेस्ट है कि
बहुत सोच समझ कर ऑप्शनल पेपर रखें, अब रिजर्वेशन वगैरह का क्लेम करें और जो भी एंट्री करें बहुत एक बार देख लें, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें और प्रिंट आउट के बाद उसको देख करके स्टडी करके अगर एडिट करने की ज़रूरत है तो एडिट करें, क्योंकि ये उनके पास अंतिम मौका होगा, नहीं तो उनके कैंडिडेचर पे असर पड़ेगा। एक से ज़्यादा आवेदन नहीं दे सकते हैं, एक से अधिक। हाँ, एक से पहले ये होता था हमारे यहाँ कि एक कैंडिडेट का अगर 2 आवेदन आ गया तो बाद वाले आवेदन को मान्य करके पीछे वाले को मर्ज कर देते थे। इस बार लड़के 2 आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर गलती हो गई है कहीं रजिस्ट्रेशन में आवेदन करने में तो वो उसको कैंसिल करेंगे और फिर से फीस जमा करके नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये पहले जो ये सुविधा थी ये समाप्त कर दिया गया और आगे बहुत तरह की समस्याएं होती थी, इसके कारण ये सब बदलाव किए गए हैं। समस्याएं इस तरह से होती थी कि लड़का कैटेगरी जो एक्चुअल कैटेगरी है उसको नहीं भरकर या तो साइबर कैफ़े में गलती के कारण या खुद की गलती के कारण दूसरे कैटेगरी में उनका फॉर्म भरा होता था और लास्ट में इंटरव्यू के पहले या रिटर्न के पहले उनका रिक्वेस्ट आता था कि गलती हो गई है, इसको संशोधित कर दिया जाए। हम लोग करते थे, लेकिन इस बार से हम लोगों ने आयोग का निर्णय हुआ कि ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। जो लड़का कैंडिडेट है बहुत अच्छी तरह से अपने फॉर्म को देख लें, भरने को देख लें और किसी भी तरह का एडिट करने के बाद किसी भी तरह का रिक्वेस्ट उनका मान्य नहीं होगा।